चुनाव की तारीख तय करने के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान की तारीफ। शिवराज दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे, वे जनता की तरफ से सोचते हैं। चुनाव आयोग कल मतदान करा देते तब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा 54 की तारीख डिक्लेयर करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से रूबरू हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अच्छे तरीके से सरकार चलाई है। उनकी बनाई योजना का अनुसरण दूसरे राज्यों ने भी किया, उसमें कांग्रेस के राज्य भी शामिल है। वे अच्छे प्लान है। शिवराज दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे, इसलिए उनके सोचने का तरीका जनता के प्रति रहता है। भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। चुनाव अभियान लिए कम समय मिलने के सवाल पर कहा कि हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं। चुनाव के लिए कम समय जैसी बात नहीं, चुनाव आयोग कल मतदान करा दे तब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाएगी। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस अपनी सूची घोषित करने के लिए श्राद्ध पक्ष गुजरने का इंतजार कर रही है। जनहित के कामों के लिए क्या मुहूर्त देखना। भाजपा की विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। राहुल का प्रदेश में आना भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का प्रभाव नहीं बचा है। पिछले चुनाव में उन्होंने किसानों का कर्ज चुकाने का वादा किया था, बेरोजगार भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में राहुल का प्रचार के लिए आना भाजपा के लिए फायदेमंद रहेगा। सनातन वाले बयानों पर उन्होंने कहा कि सनातन चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारा देश सनातन रहा है और रहेगा। जो लोग ये सपना देख रहे कि उसे समाप्त कर दें तो वे खुद समाप्त हो जाएंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि 1 नंबर में कार्यकर्ता ही मेरा चुनाव लड़ेंगे। मैं दूसरे विधानसभा क्षेत्रों पर भी ध्यान दूंगा। पहले से ही सुनामी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी है। आपने 2 यात्रा देखी है, जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश यात्रा भी। दोनों का आप वीडियो उठा के और कंपेयर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। मतलब कोई उसमें प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। आप लोगों ने वीडियोग्राफी की, जन आक्रोश यात्रा की, और आपने जन आशीर्वाद की भी यात्रा की। आप देख लीजिए, इंदौर में निकली उनकी यात्रा, हमारी यात्रा निकली, उससे अंदाज लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। 100% बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ। कांग्रेस करेगी 17 तारीख को, 17 को खतरा है, तो आप क्या मानते हैं किसको खतरा है 17 तारीख को? कांग्रेस को ही खतरा। हम तो हमेशा मस्ती में जीने वाले लोग हैं और भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। वो राम को काल्पनिक कहते हैं, हम तो नहीं कहते। हम तो भगवान को राम हमारे भगवान हैं, आराध्य हैं। हम हनुमान जी को काल्पनिक नहीं मानते, वो हनुमान जी को काल्पनिक मानते हैं। हम रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, वो रामचरितमानस को उपन्यास बोलते हैं। इसलिए खतरा उनको ही है। जो राम का विरोध करेगा, जो राम को काल्पनिक बोलेगा, उनके लिए 17 को खतरा। 5 राज्यों के चुनाव में इससे एक टेम्परामेंट बनता है, माहौल बनता है लोकसभा चुनाव का। ये कितने अहम होंगे? 2024 के रिजल्ट को कितना असर डालेंगे चारों राज्यों के? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं और इसलिए विधानसभा का चुनाव का असर लोकसभा पर होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में हमारी विधानसभा में बड़ी पराजय हुई और लोकसभा में हम जीते। और इसलिए इसका असर विधानसभा के चुनाव विधानसभा के होते हैं, लोकसभा के चुनाव लोकसभा के होते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व का इस देश में कोई जोड़ी नहीं, मैच नहीं, मैचलेस नेता है वो आज की तारीख में देश में। मुख्यमंत्री जी कई मौकों पर पिछले दिनों में भावुक नजर आए जनता से संवाद करते हुए। आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, शिवराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से सरकार चलाई है। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं गरीब कल्याण की दी है उन्होंने, किसानों की दी है, और कई योजनाएं ऐसी हैं जो देश ने उसका अनुसरण किया है। सारे देश के राज्यों ने, चाहे कांग्रेस के राज्य क्यों नहीं, उन्होंने भी अनुसरण किया है। इसलिए शिवराज जी बहुत अच्छे प्लानर हैं। चूँकि दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे तो उनका जो सोचने का तरीका बहुत ही अच्छा जनता की तरफ है। आपकी आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली बयानों में भी, 2013 के चुनाव में भी वही अंदाज था, 23 में भी वही। क्या आगे भी यही आक्रामक अंदाज जारी रहेगा और कैलाश जी इसी अंदाज में चुनावी मैदान में? देखिए, ऐसा है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। सार्वजनिक रूप से, दूसरी तरफ फिर आप पे आरोप लगाने के मेरे पीछे गुंडे छोड़ रखे हैं। बच्चे हैं,
बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। भाई साहब बीजेपी की 2 लिस्ट आ गई, तीसरी आने की तैयारी है। चुनाव आयोग ने भी अब अपनी 4 तारीखों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस में अभी भी नाम को लेकर मंथनों का दौर ही चल रहा है, अब तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि देखिए ऐसा है, कमलनाथ जी ने 2 महीने पहले एक बयान दिया था कि हम कुछ ही दिनों में सारी लिस्टें जारी कर देंगे। हमारी 2 लिस्ट आ गई, तीसरी लिस्ट भी आ रही है। पर दूसरी लिस्ट के बाद जिसमें हम नरेंद्र सिंह जी, प्रहलाद पटेल का नाम हुआ, उसके बाद कांग्रेस बेहोश हो गई और उसके बाद उनके पास कोई भी सूझ नहीं पड़ रही उनको कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे नेताओं ने इतना बड़ा स्ट्रोक खेल दिया है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। तो कांग्रेस अभी बेहोश है, होश में आने के बाद उनकी सीट भी आ जाएगी। कोई बड़ा नाम देखने को मिल घोषित करेंगे अपनी लिस्ट। नवरात्रे में अच्छी शुरुआत होगी कांग्रेस की। ये शराब के कारण अभी लिस्ट घोषित क्यों कर रहे हैं कि जैसे ही शराब खत्म होंगे, नवरात्रे शुरू होंगे तो नवरात्रे के पहले दिन ही लिस्ट घोषित कर देंगे, शुभ रहेगी। देखिए, जो लोग खतरे में रहते हैं वो इस प्रकार का मुहूर्त देखते हैं। हम तो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, हम देखते ही नहीं वार कौन सा है, दिन कौन सा है, घंटा कौन सा है, ध्यान ही नहीं देते। हमारा काम है जनता के बीच में जाके काम करना। तो श्राद्ध क्या होता है, जनहित के काम करना, 24 घंटे करना। सर जो नई लिस्ट आ रही है, क्या दूसरी लिस्ट में जैसा चौंकाया था बीजेपी ने, बड़े नाम कुछ सांसद, क्या आगे की लिस्ट में देखने को मिलेंगे? अब आप देखेंगे, आप लिस्ट आएगी जब आपको ही पता लगे जाएगा। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमलनाथ जी को करना चाहिए, लेकिन राहुल ने दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया। तो ये मध्य प्रदेश का चुनाव आपको नहीं लगता एकदम केंद्रीय चुनाव जैसा हो गया, लोकसभा चुनाव जैसा बात कर रहे हैं, राहुल वर्सेस अमित शाह? अगर ऐसा भी है तो बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है उसमें।